तो केवल हमास नहीं लड़ रहा है इजरायल के खिलाफ, बल्कि कई और आतंकी संगठन भी जुटे हुए हैं इजरायल के खिलाफ इस तरह के आक्रमण करने में, जिसमें से एक पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद का यह संगठन है, जिसके रॉकेट के मिसफायर होने की बात इजरायल की तरफ से की जा रही है। इजरायल का यह दावा करना कि गाजा पट्टी से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स अक्सर मिसफायर होकर गाजा में ही गिर जाते हैं, यह बेवजह का दावा नहीं है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट्स गाजा में ही गिर गए और जान माल का भारी नुकसान हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले मई महीने के सिर्फ 5 दिनों में गाजा पट्टी से इजरायल की ओर 1469 रॉकेट दागे गए थे। इसमें करीब 20% यानी 291 रॉकेट्स गाजा में ही फट गए थे और 39 रॉकेट समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह 2022 के अगस्त महीने में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की ओर से इजरायल पर करीब 1100 रॉकेट और मोर्टार दागे गए थे, जिसमें 18% यानी 200 रॉकेट्स गाजा में ही गिर गए थे और 40 से अधिक लोग मारे गए थे। और उससे पहले 2021 में भी गाजा पट्टी से 4360 रॉकेट और मोर्टार दागे गए, जिसमें 680 यानी 16% रॉकेट्स गाजा में ही गिरे और 280 समुद्र में गिरे थे। इस बार भी इजरायल यही कह रहा है कि गाजा में अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा है उसे गाजा पट्टी से इजरायल की ओर दागा गया था, लेकिन वो बीच आसमान में मिसफायर होकर गिरा और नीचे अस्पताल पर जाकर ब्लास्ट हो गया। अस्पताल पर जब यह धमाका हुआ था उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि इजरायल की ओर दागा गया रॉकेट बीच आसमान में ब्लास्ट होता है और चंद पलों के बाद नीचे जमीन पर अस्पताल पर धमाका हो जाता है। गाजा में अस्पताल पर हमला ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंच चुके हैं। उसके ठीक पहले अस्पताल पर हमला कर सैकड़ों लोगों को मार डालने के पीछे क्या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन की ओर से फायर किए गए रॉकेट में चूक हुई या हमास ने जानबूझकर गाजा में यह हमला कराया, यह कहना मुश्किल है। इजरायल में 12 दिन की जंग के बाद उत्तरी गाजा से आम लोगों को निकल जाने के आदेश के 2 दिन बाद उत्तरी गाजा से 4 लाख लोगों के विस्थापन के बाद इजरायल का अगला प्लान क्या है? क्या इजरायल की सेना अब गाजा पट्टी में दाखिल होने वाली? Tend to dismantle Hamas militarily by the various means that we have at our disposal. Ground invasion is definitely one of them. And we will execute that ground invasion when it suits our strategic and tactical objectives and when the conditions are right. So nothing is off the table. We are preparing, collecting intelligence. In the meanwhile, we are striking the enemy. We are degrading Hamas and its military capabilities, making it weaker. We are hunting their commandos and striking quite a lot of command centers, their logistic capabilities, their rocket launchers, and many other things. And as time goes by, Hamas feels more of the pressure, and we are preparing for the next stage of operations. इजरायल की सेना गाजा पट्टी के दरवाजे पर खड़ी है। इजरायल के दर्जनों टैंक से लेकर सैकड़ों हजारों फौजी गाजा पट्टी के उत्तरी सरहद पर इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। तो क्या इजरायल की टेबल पर बातचीत और सुलह का भी कोई विचार है? I think a ceasefire was in the cards because we are moving ahead and we are very committed and determined to complete our military goals, to completely dismantle Hamas from a military point of view, and to make sure that the atrocities that descended upon Israel on October the 7th, killing more than 1,000 Israeli civilians and 300 soldiers, never occur again. हमास को नेस्तनाबूद करने के प्रण पर इजरायल पहले दिन से कायम है, लेकिन जिस तरह से गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले हुए हैं और हमलों का दूसरा हफ्ता चल रहा है, धीरे धीरे इस्लामिक देशों की ओर से हमला बंद करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान की ओर से रोज धमकियां मिल रही हैं और शायद उसी उकसावे में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी लेबनान की धरती से इजरायल पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। Indeed, the Iranian proxies around us they appear galvanized, and we see lots of incitement and hard talk by the Iranians, and we see attacks by Hezbollah along the Lebanese border.
we remain strong, focused. Our focus is on southern Israel, on Gaza. And our message to Lebanon through Hezbollah is that Lebanon, the state of Lebanon, now has to make a choice if they are willing to sacrifice their own safety and well-being at the behest or at the benefit of a bunch of jihadis in Gaza. Due to the sensitivity of the matter, most of the things I cannot talk about. I can only say that we are fully committed to returning those hostages, men, women, children, babies, elderly people, disabled people, and even a Holocaust survivor. We are fully committed to bringing these people back home to Israel. They are now held hostages by these brutal savages in Gaza, and we will do everything it takes, and no resources will be spared until they are brought back home. इजराइल से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी, लेबनान, आज तक। इजराइल हमास जंग का आज 12वां दिन है। इन 12 दिनों में हर दिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन कई लोग जख्मी हो रहे हैं। हर दिन इजराइल और गाजा में आम लोगों का पूरा दिन दहशत के बीच गुजरता है। 7 अक्टूबर को सुबह सुबह हुए हमास के हमले के बाद ये 12वें दिन का सूरज है। तस्वीरें गाजा पट्टी बॉर्डर की है, जहां जमीनी हमले के लिए तैयार खड़े इजराइल के टैंकों की कतार है। युद्ध की विभीषिका के बीच सुबह सुबह सैनिक प्रार्थना करते भी दिख रहे हैं। अब इसी बॉर्डर के दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए। ये गाजा पट्टी की रिहायशी बस्तियां हैं जो रॉकेट के हमलों से उजड़ चुकी हैं। इन बस्तियों में मौत का सन्नाटा पसरा है, घर खाली पड़े हैं। कार्रवाई के आदेश के बाद इसी रास्ते से गरजते टैंक गुजरने वाले हैं। युद्ध की तीसरी गवाही गाजा के उन इलाकों की है जहां 1-2 दिन पहले ही हवाई हमले हुए हैं। देखिए, यहां मिसाइल के हमले से जमीन धंस चुकी है। आसपास के मकानों को देखकर ही आप यकीन कर सकते हैं कि यहां भी कोई इमारत रही होगी। छत और जमीन के बीच कहां कौन तबाह है, किसी को नहीं पता। आसपास के हजारों लोग जमा हैं और मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। लोग हाथों से ही छत के नीचे की मिट्टी हटा रहे हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हैं और लोग अपने घरों से इस तरह विदा हो रहे हैं। इस घर की हालत देखिए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कंक्रीट की इन बड़ी बड़ी दीवारों के बीच कैसे जाएं। कहीं सीढ़ियां, कहीं दीवारें। मिसाइल हमले की जद में आए घरों का यही हाल है। भीड़ के बीच हर किसी को अपने की तलाश है। देखिए, लोगों के बीच एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों से मलबे को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल हमले के बाद तबाही और मौत के बाद अंतिम विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। ये ड्रोन से ली गई कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं, जिसके दूसरे छोर पर कोई रिश्ता हमेशा के लिए दफन हो रहा है। हमलों के बाद गाजा में कब्रों की ऐसी चेन जगह जगह बनाई गई है। मौत की दहशत इजराइल के शहरों में भी हावी है। ये इजराइल के शहर रेशन लेसियो की तस्वीरें हैं, जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। इसी बीच हवाई हमले का रेड अलर्ट सायरन बजने लगता है और लोग छुपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्ट्रेचर पर पार्थिव शरीर के पास ही लोग दुबके नजर आते हैं। युद्ध के इन हालात में इजराइल हो या गाजा, दोनों तरफ उदास बदहवास चेहरे नजर आते हैं। लड़ाई के मोर्चे पर तैनात सैनिक शायद यही प्रार्थना कर रही है कि अगले दिन का सूरज निकले तो धरती पर नीचे टैंकों की कतार नहीं, स्कूल जाते बच्चे दिखें। आज तक ब्यूरो।